एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 6 के संस्कृत विषय के छठे पाठ का अध्ययन। पाठ का नाम है सह एव महान चित्रकारः, वह ही महान चित्रकार है। तो चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। उद्यानस्य चित्रम उपरि प्रदर्शितम। उद्यानस्य यानी कि उद्यान का, चित्रम चित्र, उपरि ऊपर, प्रदर्शितम दिखाया गया है। यहाँ पर ऊपर एक उद्यान का चित्र, उद्यान यानी कि बागीचे का चित्र दिखाया गया है। एतत् राष्ट्रपति भवनस्य परिसरे विद्यमानम् अमृत उद्यानम् अस्ति। एतत् यह राष्ट्रपति भवनस्य, राष्ट्रपति भवन के परिसरे, परिसर में विद्यमान या स्थित अमृत उद्यानम अस्ति, अमृत उद्यान है। यह राष्ट्रपति भवन के परिसर में स्थित अमृत उद्यान है। अत्र यहाँ शताधिक, 100 से भी अधिक प्रकारकाणि, प्रकार के, पाटल पुष्पाणि, पाटल अर्थात गुलाब, पुष्पाणि यानी कि फूल अर्थात गुलाब के फूल, संति हैं। यहाँ 100 से भी अधिक प्रकार के गुलाब के फूल हैं। सामान्यतः 5 सहस्राधिकानि ऋतुपुष्पाणि च सन्ति। सामान्यतः 5 सहस्राधिकानि, 5000 से भी अधिक ऋतुपुष्पाणि अर्थात मौसम के अनुसार जो फूल लगे होते हैं, च यानी कि और, सन्ति यानी कि हैं। सामान्यतः 5000 से भी अधिक ऋतु फूल हैं। रमणीयः निसर्गः विविधैः वर्णैः सर्वेषां चित्तम् आकर्षति। रमणीयः सुंदर, निसर्गः प्रकृति, विविधैः विभिन्न प्रकार के, वर्णैः रंगों से, सर्वेषां सभी के, चित्तम मन को, आकर्षति आकर्षित करती है। सुंदर प्रकृति विभिन्न प्रकार के रंगों से सभी के मन को आकर्षित करती है। तादृशानां वर्णानां परिचयम् अस्मिन् पाठे प्राप्नुमः। तादृशानां इसी प्रकार के, वर्णानां रंगों का, परिचय, अस्मिन् पाठे इस पाठ में, प्राप्नुमः प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार के रंगों का परिचय इस पाठ में प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया कि यहाँ ऊपर एक उद्यान का चित्र है। यह उद्यान राष्ट्रपति भवन के परिसर में विद्यमान अमृत उद्यान का है, जहाँ पर 100 से अधिक गुलाब के फूल हैं, 5000 से भी अधिक ऋतु पुष्प हैं यानी कि मौसम में खिलने वाले फूल हैं, और ये बहुत ही सुंदर हैं, अलग अलग रंगों के हैं जो कि सभी के मन को आकर्षित करते हैं। और इन्हीं रंगों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। शिक्षकः, शिक्षक कहते हैं, वयम अत्र किम किम पश्यामः। वयम हम सब, अत्र यहाँ, किम किम क्या क्या, पश्यामः देखते हैं, हम सब यहाँ क्या क्या देखते हैं। श्रद्धा, छात्रा है श्रद्धा, कहती है, सर्वत्र विविधानि पुष्पाणि हरितानि पर्णानि खगाः जन्तवः च सन्ति इत्यपश्यामः। सर्वत्र सभी जगह, विविधानि विभिन्न प्रकार के, पुष्पाणि फूल, हरितानि पर्णानि हरे पत्ते, खगाः पक्षी, जन्तवाः जंतु, च यानी कि और, सन्ति यानी कि हैं, इति पश्यामः यह देखते हैं। श्रद्धा कहती है कि सब जगह विभिन्न प्रकार के फूल, हरे रंग के पत्ते, पशु और पक्षी हैं, यह देखते हैं। शिक्षकः, शिक्षक कहते हैं, सत्यम सही है, एवमेव तेषां वर्णाः अपि विविधाः। एवमेव इसी प्रकार, तेषां उनके, वर्णाः रंग, अपि यानी कि भी, विविधा यानी कि विभिन्न प्रकार के या अलग अलग हैं। शिक्षक कहते हैं सत्य है, इसी प्रकार से उनके रंग भी विभिन्न प्रकार के हैं। यथा श्रद्धा वदति, यथा जैसा कि, श्रद्धा ने, वदति कहा, हरितानि पर्णानि हरे पत्ते, इति अत्र पर्णस्य
कः वर्णः, अत्र यानी कि यहाँ, पर्णस्य यानी कि पत्तों का, कः क्या, वर्णः रंग है। शिक्षक कहते हैं कि जैसा कि श्रद्धा ने कहा हरे पत्ते, यहाँ पर पत्तों का क्या रंग है। छात्राः सभी छात्र कहते हैं, सर्वे सभी एक साथ कहते हैं, हरितः हरा सभी छात्र एक साथ कहते हैं हरा। श्रद्धा श्रद्धा फिर से कहती है, अत्र वृक्षस्य उपरि शुकः अस्ति, अत्र यहाँ वृक्षस्य पेड़ के उपरि ऊपर शुकः तोता अस्ति है, यहाँ पेड़ के ऊपर तोता है। सः अपि हरित वर्णेन शोभते, सः वह, अपि यानी कि भी, हरित वर्णेन हरे रंग का, शोभते सुशोभित हो रहा है, वह भी हरे रंग का सुशोभित हो रहा है। शिक्षकः शिक्षक कहते हैं, श्रद्धे हे श्रद्धा, तव तुम्हारा, इष्टवर्णः प्रिय रंग, हरितः हरा, इति चिंतयामि ऐसा लगता है। शिक्षक कहते हैं, श्रद्धा लगता है तुम्हारा प्रिय रंग हरा है, अतएव हरित वर्णम एव पश्यसि खलु, अतएव इसीलिए हरित वर्णम हरे रंग को, एव यानी कि ही, पश्यसि यानी कि देखती हो। शिक्षक श्रद्धा से कहते हैं, लगता है तुम्हारा प्रिय रंग हरा है, इसलिए हरा रंग ही देख रही हो। मेघा कहती है, आचार्य अत्र काकः अपि अस्ति यस्य वर्णः कृष्णः, अत्र यहाँ काकः यानी कि कौवा, अपि यानी कि भी, अस्ति यानी कि है, यहाँ कौवा भी है, यस्य जिसका, वर्णः रंग, कृष्णः काला है, यहाँ कौवा भी है जिसका रंग काला है। एवं पिकस्य अपि वर्णः कृष्णः, एवं और, पिकस्य यानी कि कोयल का, अपि यानी कि भी, वर्णः रंग, कृष्णः काला है, और कोयल का रंग भी काला है। शिक्षकः शिक्षक कहते हैं, आम उत्तमम निरीक्षणम भवत्याः, आम यानी कि हाँ, उत्तमम अति उत्तम, निरीक्षणम निरीक्षण है, भवत्याः तुम्हारा, तुम्हारा निरीक्षण अत्यंत उत्तम है। छात्राः छात्रों, पश्यन्तु देखो, अत्र पुष्पाणि, अत्र यहाँ, पुष्पाणि फूल, अपि भी, सन्ति हैं। शिक्षक कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा निरीक्षण उत्तम है। छात्रों देखो, यहाँ फूल भी हैं। मनीष पश्यतु जपा पुष्पम, मनीष पश्यतु यानी कि देखो, जपा पुष्प यानी कि गुड़हल का फूल। वदतु अस्य वर्णः कः, वदतु बताओ, अस्य इसका, वर्णः रंग, कः क्या है। मनीष गुड़हल के फूल को देखो, बताओ इसका रंग क्या है। मनीषः मनीष कहता है, रक्तवर्णः आचार्य, रक्तवर्णः लाल रंग, लाल रंग का है आचार्य। शुकस्य चंचुः अपि रक्तवर्णा, शुकस्य यानी कि तोते का, चंचुः चोंच, अपि यानी कि भी, रक्तवर्णा लाल है, तोते के चोंच का रंग भी लाल है। पाटल पुष्पम अपि रक्तवर्णेन युक्तम, पाटल पुष्पम गुलाब का फूल, अपि यानी कि भी, रक्तवर्णेन लाल रंग से, युक्तम युक्त है। मनीष कहता है, आचार्य लाल रंग का है, तोते का चोंच भी लाल रंग का है, गुलाब का फूल भी लाल रंग से युक्त है। शिक्षकः शिक्षक कहते हैं, शोभनम बहुत अच्छा। चित्रवर्णाः शुकाः अपि अत्र सन्ति इति जानन्ति किम, चित्रवर्णाः यानी कि विभिन्न रंगों के, शुकाः यानी कि तोते, अपि भी, अत्र यहाँ, सन्ति हैं, विभिन्न रंगों के तोते भी यहाँ हैं। इति जानन्ति किम क्या यह जानते हो, बहुत अच्छा, विभिन्न रंगों वाले तोते भी यहाँ पर हैं, क्या जानते हो। आदित्यः आदित्य कहता है, आचार्य ते कीदृशाः भवन्ति, ते यानी कि वे, कीदृशाः यानी कि कैसे, भवन्ति यानी कि होते हैं। आचार्य वे कैसे होते हैं। वयम द्रष्टुम इच्छामः, वयम हम सब, द्रष्टुम देखना,
इक्षामः चाहते हैं। आदित्य कहता है कि आचार्य वे कैसे होते हैं, हम सब देखना चाहते हैं। शिक्षकः शिक्षक कहते हैं तादृशान शुकान, तादृशान यानी कि उस तरह के, शुकान यानी कि तोते, वयम हम, प्रायः जंतुशालायाम चिड़ियाघर में, पश्यामः देखते हैं, उस प्रकार के तोते हम सब प्रायः चिड़ियाघर में देखते हैं। तेषाम उनके, पक्षाः पंख, नीलाः नीले, पीताः पीले, रक्ताः लाल, च यानी कि और, भवन्ति यानी कि होते हैं, उनके पंख नीले पीले और लाल रंग के होते हैं। जब आदित्य कहता है कि रंग बिरंगे तोते कैसे होते हैं, हम भी देखना चाहते हैं, तो शिक्षक कहते हैं कि उस प्रकार के तोते प्रायः चिड़ियाघर में हम देखते हैं, उनके पंख नीले पीले और लाल रंग के होते हैं। मंजुलः मंजुल कहती है आचार्य पाटल पुष्पाणि अपि विविध वर्ण युक्तानि भवन्ति। आचार्य पाटल पुष्पाणि गुलाब के फूल, अपि यानी कि भी, विविध वर्ण युक्तानि विभिन्न रंगों से युक्त, भवन्ति यानी कि होते हैं। आचार्य गुलाब के फूल भी विभिन्न रंग से युक्त होते हैं, अर्थात कई रंगों के होते हैं। मम उद्याने मेरे बागीचे में पीत वर्णानि पीले रंग के, श्वेत वर्णानि सफेद रंग के, नील लोहित वर्णानि बैंगनी रंग के, केसर वर्णानि केसरिया रंग के, च यानी कि और, पाटल पुष्पाणि गुलाब के फूल, संत यानी कि हैं। मेरे बागीचे में पीले रंग के, सफेद रंग के, बैंगनी रंग के और केसरिया रंग के गुलाब के फूल हैं। शिक्षकः शिक्षक कहते हैं उत्तमम अति उत्तम, पश्यन्तु देखो, हंसः श्वेतः हंस सफेद रंग का है, तथा अन्य के श्वेत वर्णाः, तथा अन्य और दूसरे क्या, श्वेत वर्णाः सफेद वर्ण यानी कि सफेद रंग का है। शिक्षक कहते हैं अति उत्तम, देखो हंस सफेद रंग का है और यहाँ पर क्या क्या सफेद रंग का है। मेघा कहती है आचार्य वकः शशः च, वकः यानी कि बगुला, शशः यानी कि खरगोश, च यानी कि और। मेघा कहती है आचार्य बगुला और खरगोश, तथा भवतः प्रवारकम अपि श्वेतम, तथा और, भवतः आपका, प्रवारकम यानी कि कोट, अपि यानी कि भी, श्वेतम यानी कि सफेद है। आचार्य बगुला और खरगोश और आपका कोट भी सफेद रंग का है। शिक्षकः शिक्षक कहते हैं आम हाँ, सम्यक ठीक है, सर्वे स्वयस्य अन्येषां च वस्त्राणां वर्णान् अवलोकयन्तु। सर्वे सभी, स्वयस्य अपने, अन्येषां दूसरों के, च यानी कि और, वस्त्राणाम यानी कि वस्त्रों के, वर्णान रंगों को, अवलोकयन्तु देखो, सभी अपने और दूसरे के कपड़ों के रंगों को देखो। मंजुलः मंजुल कहती है आचार्य इंद्रधनु यानी कि इंद्रधनुष, तो यानी कि तो, बहुवर्णमयी बहुत रंगों का है। आचार्य इंद्रधनुष तो बहुत रंगों का है। तत्र सप्त वर्णाः भवन्ति, तत्र यानी कि वहाँ, सप्त यानी कि सात, वर्णाः यानी कि रंग, भवन्ति यानी कि होते हैं, वहाँ सात रंग होते हैं। शिक्षकः शिक्षक कहते हैं आम यानी कि हाँ, हाँ, सर्वः अपि निसर्गः बहुवर्णमयः, सर्वः सर्वत्र, अपि यानी कि भी, निसर्गः प्रकृति, बहुवर्णमयः बहुत रंगों की है, सर्वत्र प्रकृति भी बहुत रंगों की है। तेन संसारः सुंदरः, तेन इससे, संसारः संसार, सुंदरः सुंदर है, इससे संसार सुंदर है। वर्णैः एव अस्माकं जीवनम् अपि मनोरमं भवति। वर्णैः रंगों से, एव ही, अस्माकं हमारा, जीवनम जीवन, अपि भी,
मनोरमम सुंदर या मनोहर भवति यानी कि होता है। रंगों से ही हमारा जीवन भी सुंदर होता है। तत्र वर्णयोजकः चित्रकारः कः इति जानान्ति किम। तत्र यानी कि वहाँ, वर्णयोजकः रंगों को बनाने वाला, चित्रकारः चित्रकार, कः कौन है, इति जानान्ति किम यह जानते हो क्या। वहाँ रंगों को बनाने वाला चित्रकार कौन है यह जानते हो क्या। सर्वे सभी, उच्चैः जोर से, सभी जोर से कहते हैं परमेश्वरः परमेश्वरः, परमेश्वर परमेश्वर। शिक्षकः शिक्षक कहते हैं आम हाँ। सः एव महान चित्रकारः, सः यानी कि वह, एव यानी कि ही, महान चित्रकारः महान चित्रकार है। शिक्षक कहते हैं हाँ, वह ही महान चित्रकार है। पाठ के अंत में यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में। आपकी मातृभाषा इनके अतिरिक्त कुछ और हो तो अपनी मातृभाषा में इन शब्दों के अर्थ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला शब्द है हरितानि। इसका अर्थ संस्कृत में होता है हरित वर्णानि, हिंदी में इसे कहते हैं हरे रंग के और इंग्लिश में ग्रीन। पर्णानि, संस्कृत में इसका अर्थ है पत्राणि, हिंदी में पत्ते, इंग्लिश में लीव्स। जंतवः, संस्कृत में इसका अर्थ है प्राणिनः, हिंदी में प्राणी और इंग्लिश में एनिमल्स। खगाः, संस्कृत में इसका अर्थ है पक्षिणः, हिंदी में पक्षी और इंग्लिश में बर्ड्स। वर्णमयः, संस्कृत में इसका अर्थ है वर्णयुक्तः, हिंदी में रंगीन और इंग्लिश में कलरफुल। शुकः, संस्कृत में इसे कहते हैं कीरः, हिंदी में तोता और इंग्लिश में पैरेट। ईस्ट वर्णः, संस्कृत में इसे कहते हैं प्रिय वर्णः, हिंदी में ईस्ट रंग और इंग्लिश में फेवरेट कलर। काकः, संस्कृत में इसे कहते हैं वायसः, हिंदी में कौवा और इंग्लिश में क्रो। पिकः, संस्कृत में इसका अर्थ है कोकिलः, हिंदी में कोयल और इंग्लिश में कुक्कू। जपा पुष्पम, संस्कृत में इसे कहते हैं जपा पुष्पम, हिंदी में गुड़हल और इंग्लिश में हिबिस्कस। चंचुः, संस्कृत में इसे कहते हैं खगतुंडः, हिंदी में चोंच और इंग्लिश में बीक। अगला शब्द है रक्तः, संस्कृत में कहते हैं इसे रक्तवर्णः, हिंदी में लाल और इंग्लिश में रेड। नीलः, संस्कृत में कहते हैं नीलवर्णः, हिंदी में इसका अर्थ होता है नीला और इंग्लिश में ब्लू। पीतः, संस्कृत में इसे कहते हैं पीतवर्णः, हिंदी में पीला और इंग्लिश में येलो। पक्षाः, संस्कृत में इसका अर्थ है पक्ष समूह, हिंदी में पंख और इंग्लिश में विंग। जंतुशाला, संस्कृत में इसे जंतुशाला कहते हैं, हिंदी में चिड़ियाघर और इंग्लिश में जू। पाटल पुष्पम, संस्कृत में इसे पाटल पुष्पम कहते हैं, हिंदी में गुलाब और इंग्लिश में रोज। श्वेतम, संस्कृत में इसे कहते हैं शुक्ल वर्णः या फिर धवल वर्णः, हिंदी में इसका अर्थ है श्वेत या फिर शुक्ल या फिर सफेद और इंग्लिश में कहते हैं वाइट। नील लोहितम, संस्कृत में इसे नील लोहितम कहते हैं, हिंदी में जामुनी और इंग्लिश में पर्पल। केसरम, संस्कृत में कहते हैं केसर वर्णः, हिंदी में केसरिया और इंग्लिश में सैफरन। पाटलम, संस्कृत में इसे कहते हैं पाटल वर्णः, हिंदी में गुलाबी और इंग्लिश में पिंक। हंसः, संस्कृत में इसे कहते हैं मरालः, हिंदी में कहते हैं हंस और इंग्लिश में स्वान। बकः, संस्कृत में कहते हैं इसे बकः, हिंदी में बकुला और इंग्लिश में क्रेन। शशः, संस्कृत में इसका अर्थ होता है शशकः, हिंदी में खरगोश और इंग्लिश में रैबिट। प्रावारकम, इसे संस्कृत में कहते हैं प्रावारः, हिंदी में कोट और इंग्लिश में कोट। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अध्ययन कर लिया, इसके अर्थ को समझ लिया। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका अभ्यास कार्य हम करेंगे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।